प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की चैंपियंस पुनेरी पल्टन जो कि लास्ट सीजन की भी फाइनलिस्ट थी, ये फ्रेंचाइज किन प्लेयर्स को कर सकती है पीके सीजन 13 के लिए रिटेन एंड किन को रिलीज कर सकती है, उस बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट सीजन के चैंपियंस दबंग दिल्ली पे वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। पहले बात करते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में, किन प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर कंफर्म हो चुके जो रिटेन हो चुके हैं एंड क्या कुछ सीन है उसको जानते हैं। पहले बात करते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में, जो लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेली थी अजय ठाकुर के कोचिंग में, एंड उससे पहले सीजन 11 में लास्ट में अजय ठाकुर टीम के साथ जुड़े थे एज असिस्टेंट कोच, लेकिन लास्ट सीजन पुणे ने उनको फुल टाइम हेड कोच का मौका दिया एंड उनके अंडर टीम ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वही प्लेयर्स थे, बस कुछ और प्लेयर्स को एडिशन किया एंड उसी स्क्वाड को आगे लेके गए वो। एंड इस बार क्या कुछ स्ट्रेटेजी होने वाला, लास्ट सीजन वो जो फाइनल था जहाँ पे दिल्ली ने वो जो फजर अतरा चली का जो टैकल था आदित्य सिंधे पे, वो मैच को टर्न कर दिया उस मोमेंट ने। और इस बार क्या पुणे का जो ख्वाब था फाइनल जीतने का वो पूरा हो सकता है सीजन 13 में, आने वाले सीजन में क्या कुछ स्ट्रेटेजीज होने वाली है उसको भी जानते हैं। तो पहला कैटेगरी को कवर करते हैं जो कि होने वाले एनवाईपी रिटेंशन का। आप सभी को मालूम है 3 प्रकार के रिटेंशन पहले फिक्स होते हैं, एग्जिस्टिंग एनवाईपी, आरवाईपी एंड साथ ही में इलाइट रिटेन प्लेयर्स का। तो पहला जो रिटेंशन कैटेगरी कौन कवर करने वाली जो होने वाला एनवाईपी कैटेगरी, तो एनवाईपी कैटेगरी में लास्ट सीजन पुणे ने 4 एनवाईपीज का कोटा पूरा किया था एंड साफ सी बात है कोई भी एनवाईपी को लेके आना चाहते हो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन के लिए बनेगा। अगर आप सीजन 12 के लिए एनवाईपी लाओगे तो वो सीजन 13 में ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को भी साइन करना पड़ेगा फ्रेंचाइज के साथ एंड वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। तो एनवाईपीज में 4 एनवाईपीज जो रिटेन होने वाले, जो लास्ट सीजन एज ए नॉमिनेटेड एनवाईपी आए थे। जब भी खिलाड़ी एनवाईपी में रिटेन होता है वो नॉमिनेटेड से इलाइट नहीं एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी बन जाता है। तो एग्जिस्टिंग एनवाईपी के थ्रू 4 रिटेंशंस पक्के हैं। पहला नाम आता है वैभव रबाडे का, दूसरा नाम संजय इनानिया है, तीसरा नाम अभिषेक गुंजे है और चौथा नाम राकेश राजेश है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे और भी मुझे वीडियोस बनाने, कुछ वीडियोस रिटेंशन का भी बच चुका है, उसको भी मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा। तो वैभव रबाडे की बात करते हैं, कवर डिफेंडर है एंड इनको एज एनवाईपी साइन किया था लास्ट सीजन एंड मुझे उम्मीद है कि वैभव रबाडे आने वाले सीजन में और अच्छा कर सकते हैं। कुछ मैचेस में मौका मिला था एज ए सब्स्टिट्यूट आने का एंड वहाँ पे डिसेंट सा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। जहाँ तक बात करते हैं राकेश राजेश के बारे में, साई के लिए पहले भी खेल चुके हैं एंड मुझे उम्मीद है कि राकेश को भी अगर अगले सीज़न मौका मिलता है खेलने का तो डेफिनेटली वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, सीजन 13 में भी ये प्लेयर्स आपकी टीम में ही खेलेंगे। अगला नाम आता है संजय इनानिया का। संजय इनानिया भी एक अच्छे खिलाड़ी है एंड डेफिनेटली एक डिफेंडर है जो कि आपको हो सकता है अगले सीजन पुणे उनको यूज़ कर ले। उसके अलावा अभिषेक गुंजे की बात करते जो कि एक रेडर है, वो भी डेफिनेटली रिटेन्ड है। तो ये 4 एनवाईपी डेफिनेटली सीजन 13 में भी पुणे में आपको देखने को मिलेंगे, इनका रिटेंशन कंफर्म हो चुका है। एंड जहाँ तक बात है रिटेंशन कॉस्ट की, तो आप मान के चल सकते हो 52 लाख तक ये सारे रिटेंशन हो चुके होंगे। अब बात करते हैं रिटेंशन के दूसरे कैटेगरी को, जो होता है रिटेन यंग प्लेयर्स का। जब भी कोई खिलाड़ी प्रो कबड्डी में आता है 2 साल के एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करना पड़ता है एंड अगर फ्रेंचाइज उसको लगातार तीसरे सीजन के लिए रिटेन करना चाहती है तो वो आरवाईपी कैटेगरी में रिटेन होते हैं। तो आरवाईपी कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर रिटेन होने वाले हैं, क्योंकि इस टीम के लिए ये सीजन बहुत ही चैलेंज होने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सेम कैटेगरी में आने वाले एंड वहाँ पे दिक्कत होने वाला है, लेकिन वो दिक्कत आएगा इलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी में। तो आरवाईपी प्लेयर्स में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो रिटेन हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आरवाईपी प्लेयर्स में लगातार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट एक प्लेयर के साथ एक फ्रेंचाइज निभा सकती है एंड इस कैटेगरी में किस खिलाड़ी का रिटेंशन होगा, मैं आपको बता दूं। आरवाईपी में सबसे बड़ा रिटेंशन होने वाला आदित्य सिंधे का, जो कि लास्ट सीजन पुणे के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, सबसे बेहतरीन रेडर थे और 18 मैचेस में 159 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा कर सकते। पहले सीजन में उतने मौका मिलता नहीं था इनको, लेकिन लास्ट सीजन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए। अजय ठाकुर ने सीजन स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि आदित्य सिंधे इस सीजन के फाइनल होने वाले एंड डेफिनेटली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आदित्य सिंधे ने किया 18 मैचेस में 159 रेड पॉइंट्स के साथ और वो इस बार कैटेगरी ए में आएंगे। उनका आरवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है एंड आदित्य सिंधे सबसे पहले रिटेन होने वाले हैं और कैटेगरी ए में आएंगे तो आप मान के चलो 30 लाख तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है पुणे इनको 35 लाख तक रिटेन कर सकती है।
अगला नाम आता है दादासो पुजारी का। मैं चाहूँगा कि इस खिलाड़ी को रिटेन किया जाए। दादासो की बात करते एक अच्छे डिफेंडर है एंड अगर मौका मिलता है तो अच्छा और कर सकते हैं। पुणे ने उनको पहले भी मौके दिए हैं एंड लास्ट सीजन इनको रिटेन किया था इस टीम ने, ठीक है। एंड मेरे को लगता है इस बार फिर से रिटेन किया जाएगा RYP कैटेगरी में। एंड दादासो की बात करते हैं, लास्ट सीजन 8 मैचेस में इन्होंने 9 टैकल पॉइंट स्कोर किया था एंड ये एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। एंड दादासो पुजारी में खासियत ये कि अच्छे एंकल्स लेते हैं, एंकल्स बहुत ज़बरदस्त लेते हैं ये। एंड मुझे उम्मीद है दादासो पुजारी और अच्छा कर सकते हैं एंड पुणे की टीम डेफिनेटली उनको एक और चांस दे सकती है। एंड अजय ठाकुर भी काफ़ी पसंद करते हैं दादासो पुजारी को एंड मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने बहुत तारीफ की थी कैंप में उनके वीडियोज़ में कि दादासो पुजारी अच्छा कर सकते हैं। और डेफिनेटली 2 रिटेंशंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। पहला नाम आदित्य सिंधे है, दूसरा नाम दादासो पुजारी है जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। एंड इनको पुणे ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 लाख में रिटेन कर सकती है। आई थिंक 17-18 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको दे के रिटेन कर सकते हो। कैटेगरी C में आएंगे एंड डेफिनेटली इस प्राइस में आपको दादासो रिटेन होते हुए नजर आ जाएंगे। एक तो RYP का था जो अभी बताया, उससे पहले एग्जिस्टिंग NYPs की बात की हमने। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो होने वाला इलाइट रिटेन प्लेयर्स का। अब ये जो कैटेगरी होता है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स डिजर्व करने वाले, लेकिन मैं आपको बता दूं इस टीम के लिए क्या दिक्कतें आने वाली है। बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में आए। मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी B की। बहुत सारे प्लेयर्स आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे एंड आप सबको मालूम है ये रूल सिर्फ इलाइट प्लेयर्स में है कि हर कैटेगरी से मैक्सिमम 2 प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं, चाहे कैटेगरी A हो, कैटेगरी B हो, कैटेगरी C हो। हर कैटेगरी से ज़्यादा 2 प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है। एंड जहाँ तक मैं पुनेरी पल्टन की बात कर रहा हूँ, इनके लिए अच्छी बात यह कि असलम इनामदार भी अब इस कैटेगरी में आ चुके हैं। पहले वो एज RYP थे लास्ट सीजन तक, लेकिन उनका 5 साल पूरा हो चुका है पुणे के साथ, तो अब वो एज 6 सीजन खेलने वाले, तो डेफिनेटली वो अब एक इलाइट खिलाड़ी बन चुके हैं एंड डेफिनेटली आपको वो भी इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहला रिटेंशन कौन होने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद अमान जो डेफिनेटली ऑलरेडी रिटेन हो चुका है। लास्ट सीजन पुणे ने उनको रिलीज़ किया था, ऑक्शन में भेजा था एंड इन पे 35 लाख पे अपना FBM कार्ड यूज़ किया। आप सबको मालूम है लास्ट सीजन एक रूल आया था कि आप कोई खिलाड़ी को 1 सीजन या फिर 2 सीजन के लिए भी FBM कार्ड से रिटेन कर सकते हैं एंड पुणे ने इसका भरपूर लाभ उठाया एंड रिटेन कर लिया मोहम्मद अमान को 35 लाख के प्राइस में। 35 लाख की धनराशि में मोहम्मद अमान को रिटेन किया एंड मोहम्मद अमान सीजन 13 में भी आपको इसी टीम के साथ नजर आएंगे, 100% कंफर्म्ड है। लास्ट सीजन 9 मैचेस में 9 टैकल पॉइंट स्कोर किया अमान ने। अब इनका कैटेगरी कुछ डिसाइड नहीं करता कि ये ऑलरेडी रिटेन्ड है, ठीक है। तो मोहम्मद अमान डेफिनेटली 35 लाख इनको मिल चुके हैं, इसी प्राइस में सीजन 13 भी खेलेंगे। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जो रिटेन होने वाले। पहला नाम मेरे नज़र में डेफिनेटली होने वाला है गौरव खत्री का। गौरव खत्री को पुनेरी पल्टन इस बार भी रिटेन करने वाले क्योंकि वो इस टीम के सबसे बड़े डिफेंडर है। मैं मानता हूँ लास्ट सीजन 19 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट स्कोर किया था गौरव खत्री ने। कैटेगरी A में ही आएंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया लगातार कुछ सीजन से। पुणे के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डिफेंस डिपार्टमेंट में गौरव खत्री ने किया, जो कि राइट कॉर्नर पे खेलते हैं, चंडीगढ़ के लिए नेशनल्स खेलते हैं, दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं एंड लास्ट सीजन इनको पुणे ने 36.26 लाख में रिटेन किया था। साफ सी बात है, कोई खिलाड़ी को अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो आपको उस खिलाड़ी का 15% और बढ़ा के देना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि कोई भी प्राइस है उस प्लेयर का, आपको उस प्राइस का 15% देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैटेगरी भी डिसाइड करता है। अगर आप कोई कैटेगरी को रिटेन करे हो या फिर आपका कैटेगरी अपग्रेड हो रहा है तो आपका प्राइस बढ़ेगा, वरना हो सकता है कम प्राइस में भी आपको खेलना पड़े या फिर उसी प्राइस में भी खेलना पड़े। एंड गौरव खत्री का अगर आप इस प्राइस का 15% करते हो ना तो 41.69 लाख बनता है, लेकिन पुणे इनको 45 लाख तक रिटेन कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि गौरव खत्री को 45 लाख तक दे के आराम से रिटेन किया जा सकता है कि पुणे की टीम को ये चीज़ पता है कि गौरव खत्री इस प्राइस में बिल्कुल खेलने के रेडी है। अगर लॉयल्टी मैटर करता है तो डेफिनेटली गौरव खत्री का रिटेंशन बिल्कुल होगा। दूसरा नाम आता है इस टीम के कैप्टन असलम इनामदार का। अब असलम इनामदार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, कैप्टनसी कर रहे कुछ टाइम से एंड पुणे इनको कोई भी हाल में रिलीज नहीं करने वाली। अब थोड़ा परफॉर्मेंसेज डाउन हुआ है इनका कुछ सीजन से, लेकिन इनको रिटेन करने का सबसे अच्छी बात है कि टेक्निक बहुत अच्छा है इनके पास एंड इनका रहना इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र से है एंड असलम इनामदार को कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। लास्ट सीजन 17 मैचेज में 76 रेट पॉइंट स्कोर किया। कैटेगरी B में आएंगे, A में नहीं आएंगे, B में आएंगे। एंड अब मैं आपको जो प्लेयर्स के नाम लेने वाला हूँ वहाँ पे पुणे को बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
असलम इनामदार 17 मैचेस में 76 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था एंड साफ सी बात है रिटेन करना है तो आपको उनके पिछले कीमत से 15% ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं लास्ट सीजन असलम इनामदार को 37.5 लाख में रिटेन किया था पुनेरी पल्टन ने, लेकिन अब इसमें कैटेगरी भी रोल प्ले करेगा। लास्ट सीजन भी बी कैटेगरी में थे, इस बार भी बी में है, तो डेफिनेटली आपको इस प्राइस का 15% देना पड़ेगा। मतलब असलम इनामदार का जो रिटेंशन प्राइस बनता है वो 43.12 लाख बनता है। इस प्राइस में आप असलम इनामदार को बिल्कुल रिटेन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कैटेगरी बी के कुछ और नोएबल कंटेंडर जो कि रिटेन हो सकते हैं। अब यहाँ पे पंकज मोहिते, अभिनेश, गुरदीप सांगवानी, 3 प्लेयर्स ऐसे जो कैटेगरी बी में आने वाले एंड अब इनमें से कोई एक ही खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनल व्यू में कहूँ तो अभिनेश ने भी खराब परफॉर्मेंस नहीं किया है, पंकज मोहिते ने भी नहीं किया है, लेकिन अब किसी ना किसी एक खिलाड़ी को आपको ऑक्शन में रिलीज करना पड़ेगा। आप हो सकता है अपने एबीएम कार्ड दिखा दो। मेरा ऐसा मानना है कि आप पंकज मोहिते के पीछे जाओ। पंकज मोहिते बहुत अच्छे खिलाड़ी है एंड ये भी महाराष्ट्र से। लास्ट सीजन 19 मैचेस में 118 रेट पॉइंट स्कोर किया, कैटेगरी बी में आने वाले ये एंड इस प्राइस में पंकज मोहिते को बिल्कुल रिटेन किया जा सकता है। कैटेगरी बी में लास्ट सीजन भी थे, इस सीजन भी बी कैटेगरी में थे, बी कैटेगरी में ही ये आएंगे ऐसा उम्मीद है। एंड इनको अगर आपको रिटेन करना है तो डेफिनेटली आप इनको रिटेन कर सकते हो। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि इनको भी आप 40-42 लाख में रिटेन कर सकते हो एंड इस प्राइस में आप पंकज मोहिते को डेफिनेटली रख सकते हो। तो 2 रिटेंशंस कैटेगरी बी में एक्सपेक्टेड है, असलम इनामदार का एंड पंकज मोहिते का। एंड अगर कुछ ऐसा सीन बनता है कि अभिनेश को भी कर लो, लेकिन अभिनेश की बात करते हैं लास्ट सीजन 20 मैचेस में 35 इनके टैकल पॉइंट्स थे, राइट कवर पे खेलते एंड अगर इनको रिटेन करना है तो आपको लास्ट सीजन की कीमत से 10-15% और देना पड़ेगा। अगर अभिनेश का नाम कैटेगरी सी में आता है तो डेफिनेटली पुणे उनको इजीली रिटेन कर सकते हैं कि कैटेगरी सी में भी आप 2 प्लेयर्स को मैक्स कर सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभिनेश का नाम भी कैटेगरी बी में आएगा एंड वहाँ पे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस खड़ा हो जाएगा पुणे के लिए एंड वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सी कैटेगरी में अभिनेश आते हैं तो डेफिनेटली उनको रिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा गुरदीप की बात करते हैं तो गुरदीप का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। आई थिंक एफबीएम कार्ड पुणे दिखा सकती है अगर ठीक ठाक प्राइस में मिल गए। मोहित गोयत एक और बहुत टाइम से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है मोहित गोयत, जो कि लास्ट सीजन इंजरी से बाहर हो गए थे, बहुत मैचेस खेल ही नहीं पाए, लगभग सीजन नहीं खेले वो एंड कुछ मैचेस में सब्स्टिट्यूट आए थे। तो मोहित गोयत का भी मुझे लगता है रिलीज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो भी अब एक इलाइट खिलाड़ी बन चुके हैं जितना मेरे को पता है। सीजन 8 से प्रो कबड्डी खेल रहे बिल्कुल एंड वो भी इलाइट खिलाड़ी है। डेफिनेटली वो भी चाहेंगे ऑक्शन में जाके अच्छा पैसा कमाए अब। तो ये रिटेंशंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जहाँ तक बात है कैटेगरी सी की, आप देखो कैटेगरी सी में जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मोहित गोयत को फिर भी ये टीम रिटेन कर सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है लास्ट सीजन 6 मैचेस में मात्र 11 रेट पॉइंट्स था, उतना मौका इनको दिया नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं इस टीम ने सचिन तंवर को ही बेंच में रखा, इतने महंगे बिके वो, लेकिन स्लॉट ही नहीं था, कहाँ खिलाते आप। आदित्य शिंदे इतना अच्छा खेल रहे थे, असलम ने कप्तानी करना था, उसके अलावा पंकज मोहिते ने बहुत इंप्रेस किया, तो कहीं ना कहीं जगह नहीं बन पा रहा था। तो मोहित गोयत अगर कैटेगरी सी में ही आएंगे तो पक्का बात है एंड अगर मोहित गोयत चाहते हैं कम प्राइस में रिटेन होना तो डेफिनेटली पुणे ऐसा कर सकती है, वरना आई थिंक मोहित गोयत भी ऑक्शन में जा सकते हैं इस बार बहुत टाइम बाद, मतलब फर्स्ट टाइम ऑक्शन में आपको मोहित गोयत देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा गुरदीप का भी सेम केस है, वो भी डेफिनेटली आपको ऑक्शन के हिस्सा में होते हुए नजर आएंगे। अभिनेश का भी 50-50% चांस है। तो इस प्रकार का कुछ रिटेंशन मुझे उम्मीद है पुनेरी पल्टन से। बाकी आपको क्या लगता है? उसके अलावा बता दूं विशाल भारद्वाज का भी इस लिस्ट में नाम था, लेकिन आई थिंक विशाल भारद्वाज को भी रिलीज़ करके बाईबैक पॉलिसी अपना सकती है ये टीम, क्योंकि इस टीम अपना कोर को रिटेन करना चाहती है एंड मुझे लगता है कि ऑक्शन में कुछ और अच्छे कॉर्नर्स को टारगेट करना चाहिए लेफ्ट कॉर्नर पे। एंड देखते हैं, सचिन तंवर डेफिनेटली ऑक्शन में जाएंगे, विशाल भारद्वाज जा सकते हैं, और भी प्लेयर्स हो गए, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श हो गए, मिराज मोहजीर हो गए, ये सारे प्लेयर्स आपको ऑक्शन के प्रोसेस में देखने को मिल सकते हैं। अब जितने भी पुनेरी पल्टन के फैंस हैं कमेंट करके बताओ कौन कौन से प्लेयर आपको लगता है रिटेन हो सकते हैं, कमेंट करके मेरे को बताना। इस वीडियो में इतना ही।